अस्सलाम वालेकुम यारवा न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ ज़िशान मलिक। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर एक और डोजियर पेश कर दिया। केमिकल हथियार के इस्तेमाल, इज्तिमाई खबरों के सबूत, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद के शवाहिद डोजियर का हिस्सा। वॉर क्राइम, मुस्लिम इलाके की अक़लियत में तब्दीली, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी के शवाहिद भी शामिल। मकबूजा कश्मीर के नवासी देहात में 8652 इज्तिमाई खबरें सामने आई हैं। 2014 से अब तक कश्मीरियों की 6479 अमलाक तबाह की गई। मुसलसल जो कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है वो जारी है। जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या ऑब्जर्वर्स हैं उनको रसाई नहीं दी जाती। हकायक जो हैं उनको तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है और दबाया जाता है। भारत कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करे। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। इंसानी हुकूक की तंजीमों, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी को मकबूजा कश्मीर में दाखिले की इजाज़त दी जाए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मकबूजा कश्मीर में मुसलसल ब्लैकआउट है। कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। भारतीय मज़ालिम दुनिया के सामने रखना ज़रूरी है। सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर दुनिया ने भारतीय सोच देख ली। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज से प्रोपेगेंडा किया। दुनिया के भारत से मुताल्लिक़ ख्यालात में तब्दीली आई। मुईद यूसुफ कहते हैं, खित्ते में मसला हुआ तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। दुनिया रद्द-ए-अमल दिखा रही है लेकिन ऐसा नहीं जैसा होना चाहिए। विफाकी वजीर शीरी मजारी कहती हैं, आलमी बरादरी की भारत से तिजारत है इसलिए कुछ नहीं कहा जाता। पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है इसलिए दबा दिया जाता है। दुनिया मसला कश्मीर पर दोगली पॉलिसी से काम ले रही है। कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इंतखाबात, पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। सियासी कारकुनों और अवाम में जोशो खरोश। मुल्तान में माजूर शख्स ने वोट कास्ट किया। पेशावर में 92 साल के ज़ईफ शख्स ने वोट कास्ट किया। खवातीन और बुजुर्ग भी हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को कैंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात से मुतालिक 16 शिकायत मौसूल। पोलिंग के दौरान कई शहरों में बदनज़मी और लड़ाई झगड़ों के वाक़यात। एबटाबाद के वार्ड नंबर 10 में 2 ग्रुपों में लड़ाई। मुल्तान में खवातीन के पोलिंग स्टेशन में गैर मुतल्लिका अफराद के घुसने पर हाथापाई। रावलपिंडी में सियासी जमात के कारकुनान में तल्खी। अटक में उम्मीदवारों के हामी लड़ पड़े। ओकाड़ा के पोलिंग स्टेशन के बाहर से 4 अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद। सियालकोट में सियासी जमात के कारकुनों की गुंडागर्दी, मुखालिफ वोटर्स को रोकते रहे। गुजरांवाला में पोलिंग स्टेशन के बाहर सियासी जमात के कारकुन आपस में लड़ पड़े। लाहौर में सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़ा। कराची के कई पोलिंग स्टेशंस पर सियासी जमातों के कारकुन आमने सामने। हंगामाराई पर मलिर, गुलशन उमैर, ब्राइट स्कूल और सईद विलेज के पोलिंग स्टेशन में पोलिंग कुछ देर मुअत्तल रही। कोरंगी में PTI MNA फहीम खान की पोलिंग स्टेशन आमद पर कशीदगी। क्लिफ्टन के वार्ड नंबर 4 से 2 जाली पोलिंग एजेंट्स गिरफ्तार। हैदराबाद पठान कॉलोनी में भी 2 ग्रुप्स में झगड़ा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा वसीम अख्तर का वोटर्स की फहरिस्तों में रद्दबदल का इल्जाम। कहा, ज़िमनी वोटर लिस्ट का इजरास समझ से बाला है। इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर दी। पीपल्स पार्टी गुंडागर्दी कर रही है। शहबाज शरीफ की आवाम से कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में भरपूर शिरकत की अपील। कहा, झूठे वादे करने वालों के बजाय खिदमत करने वालों को वोट दें। ख्वाजा साद रफीक ने पोलिंग का वक्त 1 घंटा बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। कहते हैं, गलियां पानी से भरी हुई हैं, वोटर्स को मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर ने भी पोलिंग का वक्त बढ़ाने की हिमायत कर दी। कहा, पोलिंग का अमल ठीक चल रहा है। नून लीग बौखलाहट का शिकार है। इलेक्शन में मुर्दे आकर वोट डाल जाते हैं। प्रिजाइडिंग अफसर बिक जाते रहे हैं। EVM से सिर्फ ठप्पा माफिया को तकलीफ है। फारूक हबीब कहते हैं, अपोजिशन ने शफाफ इलेक्शन के लिए कोई तजावीज़ नहीं दी। EVM को देखे बगैर मुस्तरद कर दिया।
الیکشن کمیشن نے اپنی استعداد پر ہی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ پریس ریلیز میڈیا کو پہلے ملتا ہے، حکومت کو بعد میں۔ حکومت انتخابی اصلاحات کر کے الیکشن کمیشن کی مدد کر رہی ہے۔ قطر اور روس کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ روسی وزیر خارجہ کی عالمی برادری سے افغانستان کی مدد کرنے کی اپیل۔ قطری وزیر خارجہ کہتے ہیں افغانستان حالات خراب ہوئے تو اثرات ہمسایہ ممالک پر ہوں گے۔ افغانستان کی نئی حکومت نے لڑکے اور لڑکیوں کی ایک ساتھ تعلیم پر پابندی لگا دی۔ افغان وزیر تعلیم عبدالباقی حقانی کہتے ہیں افغانستان میں اسلامی نظام کے علاوہ کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ مخلوط تعلیم کے خاتمے کے لیے مختلف جامعات سے بات ہوئی۔ کوئی ادارہ فوری الگ الگ عمارت تعمیر کر سکتا ہے تو کرے، یا پھر لڑکوں اور لڑکیوں کی تعلیم کے اوقات الگ رکھے جائیں۔ اگر مجبوری ہو تو درمیان میں پردے کا بندوبست کریں۔ افغانستان میں تعینات پاکستانی سفیر منصور احمد خان کی افغان وزیر خزانہ ہدایت اللہ بدری سے ملاقات۔ دونوں ملکوں کے عوام کو تجارت میں سہولتوں کی فراہمی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک میں کورونا کے مزید 58 مریض انتقال کر گئے۔ 3153 نئے کیس رپورٹ۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 5.4% رہی۔ ملک بھر میں آج کا دن ویکسین کی دوسری ڈوز لگوانے والوں کے لیے مختص۔ اسلام آباد 50% ویکسینیشن والا ملک کا پہلا شہر بن گیا۔ اسد عمر کہتے ہیں اسلام آباد میں 71% آبادی کو پہلی ڈوز لگا دی گئی ہے۔ ڈاکٹر فیصل نے عمر شریف کی میڈیکل ٹیم سے مشاورت کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں میڈیکل ٹیم کے لیے چیلنج ہے کہ سفر کو کیسے ممکن بنایا جائے۔ عمر شریف ہمارا اثاثہ ہیں، علاج کے لیے تمام وسائل مہیا کیے جائیں گے۔ کے پی ٹی افورڈ قاسم میں سب نے مزے کیے۔ بابر غوری نے ایک ہی رات میں نوکریاں بانٹی۔ وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں زارا شاہد کے قاتل بھی کے پی ٹی کے ملازم تھے۔ کامیاب جوان پروگرام روزگار فراہمی کا سب سے بڑا حکومتی منصوبہ۔ خانوال کے محمد آصف نے ڈیری فارمنگ کا کامیاب کاروبار شروع کر لیا۔ عثمان ڈار کہتے ہیں کامیاب روزگار حاصل کرنے والے نوجوانوں کی تعداد 50,000 کے قریب ہو گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔